हेलो दोस्तों, मैं लालजी यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में। साइंस के टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करना व उसके बगल में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें व वीडियो को लाइक करना व शेयर करना भी ना भूलें। चलते हैं, वीडियो से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक इनमें से कौन है, यह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्य का मात्रक जूल होता है। जबकि बी जो पास्कल दिया है, पास्कल दाब का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से पारसेक किसका इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है ये बताना है आपको। प्रकाश की चमक की, या समय की, या दूरी की, या फिर चुंबकीय बल की। तो इसका जो राइट आंसर है पारसेक दूरी का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है। इसके ऑप्शन हैं तरंगों की स्पष्टता, या बी तरंगों की आवृत्ति, या सी तरंग दैर्ध्य, या डी तरंगों की तीव्रता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज के द्वारा तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई। अंतरकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से तात्पर्य है जो मीटर, किलोग्राम, सेकंड इत्यादि जो एसआई पद्धति के मात्रक हैं उनको कब लागू की गई। तो उनको लागू की गई है 1971 में। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या बी है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। इसे ही एक खगोलीय इकाई कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करते रहना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका द्रव्यमान, बी है समवेग, और सी है कोणीय वेग, या डी है वेग। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए है त्वरण, ऑप्शन बी द्रव्यमान, या ऑप्शन सी बल, या ऑप्शन डी वेग। इसका राइट आंसर है द्रव्यमान, क्योंकि हम जानते हैं P इक्वल टू होता है mv, और जब हम m इक्वल टू यहाँ देखेंगे तो py का v हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक या गिर जाते हैं। इनमें से किन कारणों से ऐसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बताना है आपको। ऑप्शन ए है न्यूटन गति का तीसरा नियम, या बी है न्यूटन गति का दूसरा नियम, या सी है न्यूटन गति का पहला नियम, या डी है सापेक्षता का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी न्यूटन गति का पहला नियम, जिसका अर्थ ये होता है यदि हम गति की अवस्था में हैं तो गति की अवस्था में रहेंगे, अगर रुके स्थिर हैं या रुके हुए हैं तो रुके हुए रहेंगे। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे गैलीलियो ने जड़त्व का नियम कहा है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रॉकेट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है। ऑप्शन है हमारे ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, या बी न्यूटन गति का पहला नियम, या सी न्यूटन गति का दूसरा नियम, या डी न्यूटन गति का तीसरा नियम। तो इसका जो राइट आंसर है रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के
तीसरे नियम पर आधारित है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन आता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, या ऑप्शन सी कोई भी परिवर्तन नहीं आता, या ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश तक बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी घटता है। जब भी हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर या विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो हमारा भार घटता है, यानी जी का मान घटता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के धरातल की तुलना में चंद्रमा की धरातल पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रमा की सतह उबड़ खाबड़ होने के कारण, या बी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है, या सी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, या डी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है, जिससे व्यक्ति अधिक ऊंचा चंद्रमा पर उछल सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या बी है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या सी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? ऑप्शन हमारे हैं ऑप्शन ए नदी की तुलना में समुद्र का पानी कम प्रदूषित होता है, बी समुद्र की लहरें तैराक को तैरने में मदद करती हैं, या सी समुद्र में पानी अधिक गहरी होती है, या डी नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हम बताते हैं ऑप्शन डी है, नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से किन कारणों से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा निम्न घनत्व, या बी है निम्न तापमान, या सी है निम्न दाब, या डी है निम्न श्यानता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी निम्न घनत्व के कारण, क्योंकि जिसका घनत्व अधिक होगा उस पर कम घनत्व वाली चीज़ें तैरेंगी। तो वायु का घनत्व से बादल का घनत्व कम होने के कारण ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका कारण है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके जो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी का होना, या बी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होना, या सी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होना, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी का होना, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर अगले सेशन में दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 16। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, या सी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या डी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करना व शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।